हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। और आज की क्लास में वही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो जल्दी से सबके सब आ जाओ क्योंकि हम करेंगे एक नया जानवर और उसका इसी के साथ आपको क्लास के साथ ही जैसे केचुआ डाला था वैसे ही कॉकरोच भी डाला जाएगा। तो उस वीडियो को भी आपको देखना है और काफ़ी अच्छे से आपको उसमें दिखेगा। चलिए, तो आज हम करने वाले हैं L8 चैप्टर फ्लो, आपको पता ही है। और लेक्चर फ्लो हमारा क्या रहेगा भाई? लेक्चर फ्लो में आज हम शुरू करने वाले हैं कॉकरोच की कहानियां और उसमें हम देखेंगे बाहरी आकार की, विखंडन कैसा होता है, उसके अंदर मुख उपांग कैसे होते हैं यानी कि अपेंडेजेस, और उनके माउथ पार्ट्स कौन कौन से, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो शुरू करते हैं कॉकरोच की बाहरी आकार की। तो अभी हम इसको थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, आपको डायग्राम बताएंगे और फिर आप जाकर देखेंगे इसी के साथ डला हुआ नेक्स्ट जो आपको जैसे केचुआ अलग से डाला था वैसे ही हमने कॉकरोच का भी एक वीडियो डाला हुआ है इस क्लास के साथ। तो आप उसको जाके क्लास खत्म होने के बाद बिल्कुल इजीली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और काफी कुछ चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं बाहरी की आकार की, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, और आकार, माप एवं रंग। सबसे पहले कि कैसा दिखता है, तो भाई कॉकरोच सबने देखा होगा। दूसरी बात, हम जो कॉकरोच पढ़ने वाले हैं वो अमेरिकन कॉकरोच पढ़ने वाले हैं जो कि इंडिया में मिलता है। इंडिया में बहुत प्रकार के कॉकरोच मिलते हैं, ठीक है। इंडियन कॉकरोच नाम का कोई कॉकरोच नहीं है, हम अमेरिकन वाले को ही इंडियन कॉकरोच कह देते हैं हमारा मन रखने के लिए, और वो है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। तो कॉकरोच का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, ये वाले कॉकरोच का जो हम पढ़ रहे हैं। और भी कॉकरोच है, स्पेलुला है ना, स्पेलुला है एक ब्लॉटेला है, ठीक है, लॉन्जीफेरा जो आपके घर में आपको दिखते रहते होंगे, वो भी सब कॉकरोच के ही प्रकार है। और एक जो बच्चे कई बार पूछते हैं भाई, एक वो आता है जो रात को बोलता रहता है ना, भाई कई बच्चों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, जिसको हम क्रिकेट कहते हैं जनरली, है ना, वो जो रात को बोलता रहता है, क्रिकेट। स्पेलिंग वही है लेकिन प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्रिकेट, ठीक है। तो ये क्रिकेट जो है वो रात को चुंग करता रहता है, वो क्या है, वो अलग है, वो हम है तो कॉकरोच ही लेकिन उसका नाम थोड़ा है, वो ग्रिलॉइडा है, ठीक है, ग्रिलॉइडी या ग्रिलॉइडा, उसको ग्रिलॉइडी कहते हैं। काला काला सा जो भूरे कलर का आता है वो। तो हम अभी अमेरिका वाले के बारे में पढ़ रहे हैं। जर्मनिश भी पाए जाते हैं हमारे यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया था ना ब्लेटेला, वो जर्मनिश होता है। कॉकरोच जिसका साइंटिफिक नेम पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का शरीर संकीर्ण, लंबा, खंडयुक्त, पृष्ठ अधर चपटा यानी कि फ्लैटन्ड, द्विपार्श्व सममिति होता है, ठीक है, यानी कि दो भागों से काटने पर, एक भाग से बीच में काटने पर दो अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा। पृष्ठ अधर चपटा होता है, मतलब कि वही नीचे वाली सतह जो है वेंट्रल और पीछे वाली जो सतह है वो अधर सतह यानी डोर्सल कहलाएगी। सिर संकीर्ण, लंबा होता है, भाई ये जो शरीर वगैरह है। वयस्क कॉकरोच, मतलब अगर हम एक वयस्क कॉकरोच को देखें जो पूरा तरह से ग्रो हो चुका है, बेबी कॉकरोच की बात नहीं कर रहे, कॉकरोच 2 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। अच्छा, कई बुक्स में अगर आपको ऐसे मिले 0.75 मीटर, है ना, या मिलीमीटर ऐसे मिले आपको, तो भाई वो सेंटीमीटर मिलीमीटर का डिफरेंस है थोड़ा सा, ठीक है। उसको ज़्यादा दिल पे मत लेना कि मैम आपने 2 से 5 सेंटीमीटर बताया, उधर बुक में ऐसा लिखा, वो थोड़ा सा बस किस में मेजर कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। लंबा लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर तक चौड़ा होता है। नर कॉकरोच मादा से अपेक्षाकृत आकार में छोटा होता है, ठीक है, छोटा व अधिक चपटा होता है। और भी चीज़ें हैं नर व मादा को पहचानने की, जो आपको वीडियो में बिल्कुल मस्त आपको दिखेगा। आपको बताऊंगी मैं कि हमने जो कॉकरोच पकड़ा है जिसका वीडियो बनाया है वो नर है या मादा, वहाँ पे आपको अच्छे से दिख जाएगा। थोड़ा सा साइज में क्या होता है, छोटा होता है नर, ठीक है, मादा बड़ी होती है। अब बात करते हैं विखंडन की, ठीक है। तो शरीर जो है वो कॉकरोच का, जैसे कि केचुआ था, केचुआ क्या था भाई, अंदर और बाहर से दोनों तरफ से विखंडित शरीर था। जैसे उसके बाहर खंड दिख रहे थे वैसे अंदर भी होते हैं। ऐसे ही जो कॉकरोच है वो भी सेगमेंटेड होता है, ठीक है। कॉकरोच पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का शरीर भ्रूण के 20 देह खंडों से निर्मित होता है, ठीक है। जब वो भ्रूण होता है तो उसमें कितने देह खंड होते हैं? 20 होते हैं।
देह खंडों में कोई समानता नहीं होती, सब अलग अलग दिखेंगे तथा ये 3 समूह में व्यवस्थित होते हैं, जिसमें से 6 सिर में, 3 वक्ष में तथा 10 उदर भाग में होते हैं। ये पीछे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि कॉकरोच का जो है शरीर उदर भाग यानी कि एब्डोमेन रीजन कितने भागों में बटा हुआ है, 10 खंड है। ठीक है, 3 भाग है मेनली, कौन कौन से? सिर, कितने भाग है? फर्स्ट सिर, दूसरा है वक्ष जिसको थोरैक्स कहते हैं, और तीसरा है उदर जिसको एब्डोमेन कहते हैं। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। इसमें सिर जो है वो 6 खंडों से बना हुआ है। हालांकि आपको देखोगे अभी तो इतना सा तो सिर है उसका, जो ट्रायंगल शेप ऐसा, इसमें कहाँ 6 खंड दिखेंगे, लेकिन वो अंदर अंदर है। ठीक है, हमें नहीं दिख रहे। ऐसे ही वक्ष जो है वो आपको मिलेगा 3 खंडों में, और उधर जो मिलेगा आपको मिलेगा 10 खंडों में। ठीक है, ठीक है। ये खंड आपस में एक पतली व लचीली झिल्ली से जुड़े रहते हैं, जिसे संधिकारी झिल्ली या संधि झिल्ली कहते हैं। ये आपस में कैसे जुड़े रहेंगे? खंडों के रूप में। अब ये खंडे अलग अलग तो रहेंगे नहीं, कोई जोड़ने के लिए इनको कुछ चाहिए, तो इनके पास एक झिल्ली है जिसको हम कहते हैं संधिकारी झिल्ली या जॉइंटेड मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, जिससे ये तीनों खंड जो है वो आपस में क्या रहते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। शरीर के अग्रभाग में स्थित सिर त्रिकोणीय होता है, बनाया है भैया ट्रायंगल शेप जो बनाया है, तो सर कैसा है? त्रिकोणीय है। उसके बाद शरीर के अनुदैर्ध्य अक्ष के साथ लगभग समकोण बनाता है। ठीक है, अनुदैर्ध्य अक्ष के साथ समकोण बनाता है, मतलब कि अगर ये त्रिकोणीय है, ये अनुदैर्ध्य अक्ष, इसके अनुदैर्ध्य अक्ष कौन सी हो गई? शरीर की अनुदैर्ध्य अक्ष, मतलब शरीर तो ऐसा है, इसकी अनुदैर्ध्य अक्ष मतलब ये, और इससे क्या बना रहा है? ये समकोण बना रहा है ना, यही कहना चाह रहा है। नहीं लाइन समझ में आई तो सिर्फ लिख देना। ठीक है, समकोण पे स्थित होता है। यह 6 खंडों के मिलने से बनता है। कितने खंड है सिर में? 6 खंड है। ठीक है, तथा अपनी लचीली गर्दन के कारण सभी दिशाओं में घूम जाता है, मतलब कि ऐसे देखा होगा आपने कॉकरोच को, ऐसे हिलता रहता है उसकी गर्दन, तो सभी दिशाओं में घूम जाता है, इसीलिए आप आसपास जाओगे तो वो क्या होगा? गायब हो जाएगा। ठीक है, घूम सकता है। सिर संपुटिका पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र होते हैं। इसके नेत्र बहुत स्पेशल है, इसलिए याद रखें, कंपाउंड आई पाई जाती है इसमें, संयुक्त नेत्र। अब ये कंपाउंड आई होता क्या है? सब पढ़ोगे बेटा, सब पढ़ोगे, बायो से आगे जुड़े रहोगे तो सब पढ़ोगे। कंपाउंड आई क्या होता है कि हमारी आई जो है ना वो कंपाउंड आई नहीं है, इनकी आई जो है वो बहुत सारे खंडों से मिलकर बनी हुई है। अच्छा, मक्खी पिक्चर देखी है किसी ने? मक्खी वाली पिक्चर है ना, मक्खी वाली वो साउथ इंडियन पिक्चर जो है, उसमें जब वो मक्खी उड़ के आती है तो उसकी आई दिखाते हैं, वो आई आपको ऐसी दिखाते हैं, ऐसी बहुत सारे ऐसे खंडों में ऐसी दिखाते हैं। ऐसी क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इनकी आई बहुत सारे खंडों से मिलकर बनी होती है, और हर खंड में एक इमेज बनती है, मतलब कि जो सामने होता है उसका पिक्चर बनता है, और ये सारे पिक्चर मिलकर एक बढ़िया और सबसे इंटरेस्टिंग, मतलब क्या बोल सकते हैं कि सबसे मैग्नीफाई इमेज बनाती है, इसलिए इनको बहुत कुछ दिखता है। मक्खी तो आपने देखी है, थोड़ा सा हाथ ले जाते ही फुर हो जाती है, तो इनकी आई जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है, इनमें बहुत सारी इमेजेस बन के फिर एक कॉमन इमेज बनती है, तो उससे इनकी क्षमता बहुत अच्छी होती है। कंपाउंड आई होती है कितनी? एक जोड़ी, मतलब कि यहाँ पे लगी हुई रहेगी। आंखों के आगे झिल्ली युक्त सॉकेट से धागे जैसी एक जोड़ी श्रृंगिकाएं निकली होती हैं, वो देखे ही आपने एंटीना कॉकरोच के, अभी वीडियो में और देख लेना। श्रृंगिकाओं में संवेदी ग्राही उपस्थित होते हैं जो वातावरणीय दशाओं को नापते हैं। श्रृंगिकाएं मतलब वही एंटीना। ठीक है, इनमें क्या है, क्यों है ये एंटीना, क्या काम आते हैं? ये हमारे एंटीना तो नेटवर्क पकड़ते हैं, इनके एंटीना संवेदनाएं ग्रहण करते हैं, वही कि खाने की चीज कहाँ है, कोई आसपास कुछ टच तो नहीं हो रहा है ना, चलते वक्त, उड़ते वक्त कुछ खाने को पहचानने में जो है वो इनकी मदद करते हैं, संवेदनाएं ग्रहण करते हैं। ठंड है, गर्मी है, ये सब एंटीनास इनके। सिर के आगे वाले छोर पर उपांग लगे होते हैं, जिनसे काटने व चबाने वाले मुखांग बनते हैं। मुखांग में एक जोड़ी ऊर्ध्व ओष्ठ, अपर लिप, ठीक है, ऊपरी जबड़ा, ऊपर वाला जबड़ा,
एक जोड़ी चिबुकाएं, चिबुकाएं मतलब मैंडिबुल्स, ठीक है, एक जोड़ी जंबिकाएं लेब्रम एवं अधरा ओष्ठ यानी कि नीचे वाला लोअर वाला ओष्ठ पाया जाता है, ठीक है। ये इनके मुखांगों के नाम है। अब क्या कर सकते हैं आप इसको याद करने के लिए, वो आप देख ले, इंग्लिश वाले भी हैं, फोटो में आ जाएंगे जो जो मैंने अभी बोले, लेब्रम है, ठीक है, मैंडिबुल्स है, ठीक है, ये सारे भी हैं, नीचे अपर लिप, लोअर लिप, इस तरह से। अभी आप फोटो देखेंगे जो आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, वहां से आप इंग्लिश भी देख सकते हैं। तो आपको हिंदी वाले याद तो ठीक है, वरना आप इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं, ठीक। एक मध्य लचीली पाली जिन्हें अधोग्रसनी कहते हैं, जीवा का कार्य करती है, जो कि मुखांगों से घिरी गुहा में उपस्थित होती है, ठीक है। इनके पास जीवा भी है अंदर की तरफ, है ना, छोटी सी, कार्य करती है जीवा की तरह। ऐसा बोल सकते हैं कि अधोग्रसनी में है जो जीवा की तरह कार्य करती है। जीव तो नहीं है हमारी जैसी, इसलिए ये चट्टे नहीं है इतने, ये जो मिलता है वो खा लेते हैं। वक्ष मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है, अग्रवक्ष, मध्य वक्ष और पश्च वक्ष, ठीक है। आगे वाला अग्र, मध्य और पश्च 3 भागों में बटा हुआ है। सिर वक्ष से अग्रवक्षक एक छोटे प्रसार द्वारा जुड़ा रहता है जिसे गर्दन कहते हैं, आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। ये जो है ये आपका सिर है, मतलब कॉकरोच का। अब छोटा सा कोई है एंगल, उससे ये जो है वक्ष के 3 खंडों से जो है जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये हो गया वक्ष, ये हो गया इसका सिर और ये इसकी गर्दन, जो छोटा सा एक स्टॉक लाइट संरचना होगी और कुछ भी नहीं। प्रत्येक वक्षीय खंड में एक जोड़ी टांगे पाई जाती है। कक्षांग, शीर्षक, उर्वरिका, अंतर्जंगिका व गुल्फ, सबके इंग्लिश नेम लिख दिए। मुझे तो इंग्लिश में ही नाम है, सच बोल रही हूँ, हिंदी वाला मेरे कुछ भी पढ़ लेना पड़ेगा, याद ही नहीं है मुझे। प्रत्येक वक्षीय खंड में एक जोड़ी टांगे, इनकी टांगे मैंने आपको बताया था कैसी रहेगी, जॉइंटेड। अभी आप देखेंगे तो आपको और ऐसे ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में बटी होती है ना, और यहाँ पे जो है वो ऐसे आपको दिखेंगे। तो कौन कौन सी है, कॉक्सा है सबसे ऊपर वाली जो रहेगी आपकी कॉक्सा, उसके बाद आपके आ जाएगी ट्रोकेंटर, फिर टीबिया, फिर फीमर, फीमर के बाद टीबिया और टीबिया के बाद टार्सल्स, ठीक है। कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया और टार्सल्स। टार्सल्स जनरली हम हमारे पैरों की भी, अगर आपने हड्डियां पढ़ी हो थोड़ा सा कभी 10th में या कहीं आपको काम पड़ा हो और आगे भी पढ़नी है, तो भाई टार्सल्स होते हैं। ये जो पैर के जो पैर का ये वाला हिस्सा जो होता है, ये टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, ऐसे ही हाथ में भी होते हैं, मेटाटार्स, मेटाकार्पल्स, कार्पल्स, इस तरह से, ठीक है। तो ये हैं कॉक्सा, और मेरा मानो तो आप ये कॉक्सा वॉक्सा ही याद रखना, क्योंकि जनरली सब जगह कॉक्सा ही लिखा रहता है। ट्रोकेंटर, फिर फीमर, उसके बाद टीबिया और उसके बाद टार्सल्स। ये वाला लास्ट वाला एंड जो है वो टार्सल्स है। चलिए, पंखों का प्रथम जोड़ा मध्य वक्ष से निकलता है। कहां से निकल रहा है, मध्य वक्ष। हमने वक्ष के, थोरैक्स के 3 पार्ट बताए हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो मध्य वक्ष से एक पंख निकल रहा है, ठीक है। पश्च कौन सा वाला, मध्य वक्ष से निकलता है, यह दूसरा पश्च से। पहला वाला मध्य से और दूसरा जो है मैं येलो बना देती हूं, पश्च से निकलता है। येलो एक ही साइड का बनाया मैंने, जिन्हें प्रवाल या टैगमैन कहते हैं। नाम याद रखेंगे भाई, टैगमैन या प्रवाल। अब आप हिंदी वाला देखें तो इंग्लिश वाला, इसको एलेक्ट्रा भी कहते हैं, एलेक्ट्रा भी कहते हैं, ठीक है। इसे और कहीं वर्ड पढ़ोगे, वरना एक ही काफी है, टैगमैन याद करना चाहो तो। प्रवाल छाद कहते हैं इसके। अपारदर्शी गहरे रंग के होते हैं तथा विश्राम अवस्था में पश्च वक्ष पंखों से ढके रहते हैं, ठीक है। 2 होते हैं, 2 जोड़ी होते हैं, ये हमने बनाए हैं, पहले मध्य वक्ष से, दूसरे पश्च वक्ष से। ये क्या होते हैं, विश्राम अवस्था में। जो आगे वाला है ये जब रिलैक्स मोड पे होगा तो नीचे चला जाएगा, ये वाला आप वीडियो देखेंगे, आप उसमें देखना, मैंने जब उसको हटाया है तो वो नीचे एक निकला है ऊपर। तो नीचे वाला जो है वो शरीर को ढकने का काम करता है, और ऊपर वाला जो होता है वो मेनली उड़ने में सबसे हेल्पफुल वो रहता है। हालांकि उड़ने में दोनों है, लेकिन पीछे वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पश्च पंख पारदर्शी झिल्लीनुमा होता है, यह उड़ने में
मदद करता है। ठीक है, पीछे वाला जो है ये वाला, ये उड़ने में, और ये वाला क्या कर रहा है, ये गहरे रंग का होता है और ये जनरली शरीर को ढक के रखता है जब कॉकरोच बैठा होता है। नर व मादा दोनों में उदर 10 खंडीय होता है। खंडों की संख्या जरूर याद रखिए, ये भी आपके पीछे बुक में दे रखा है कितने खंड होते हैं उदर में कॉकरोच के। 7वां अदरक नौकाकार होता है, कुछ नहीं नौकाकार। जब आप देखोगे, जैसे मैं यहाँ पे बनाऊं अगर, तो ये 3 हो गए, उसके बाद मैं डायरेक्ट 7वां बना दूं क्या, भाई काउंट मत करना, मैं डायरेक्ट बना रहा हूं। ऐसा नौकाकार ऐसा होता है, ऐसा कहना चाह रहा है ये, है ना, थोड़ा सा ऐसे बाहर सा निकला हुआ रहता है, नौकाकार होता है 7वां वाला। 8वां व 9वां अदरक के 7वें के साथ मिलकर एक जनन कोष्ठ या जननिक कोष्ठ बनाता है, जिसके अग्रभाग में मादा जनन छिद्र, स्पर्मेथिकल छिद्र व समपार्श्विक ग्रंथियां पाई जाती है। जो 8वां 9वां ये 7वें के साथ, क्योंकि 7वां थोड़ा सा ढक लेता है 8वें और 9वें को, इतना वो नौकाकार फैला हुआ सा रहता है, तो थोड़ा सा जो है, जैसे कि ये 7वां है ऐसे, तो ये 8वें और 9वें को है ना थोड़ा सा कवरिंग कर देता है, ऐसे थोड़ा बड़ा होता है इसलिए। तो ये तीनों साथ में रहकर क्या बनाते हैं, मादा के लिए स्पर्मेथिकल छिद्र बनाते हैं, मतलब जहां पे स्पर्म आके रहेंगे मेल के। ठीक है, मादा जनन छिद्र निकलेगा यहाँ से, और पार्श्विक ग्रंथियां भी रहेगी। समपार्श्विक ग्रंथियां मतलब कुछ एडिशनल ग्लैंड्स रहेंगी जो जनन के लिए सहयोगी है। ये हम जनन तंत्र में पढ़ेंगे। नर में केवल 8वां पृष्ठक ही 7वें खंड द्वारा ढका होता है। एक और चेंज, मादा में तो क्या हो रहा है, 7वां इतना बड़ा है कि भाई 8वें और 9वें दोनों को कवर कर रहा है। कवर इन द सेंस कि ये जो इसके ये जो साइड में निकले हो ना, वो कवर कर रहे हैं ऐसे। जैसे इसको अगर हम अच्छी तरह से बनाएं तो ये देखो, रुको, ये नीचे तक आ रहा है, तो ये 8वां मान लो और ये 9वां, तो ये जो पोर्शन है ये वाला, इसको और थोड़ा मैं लंबा कर देती हूँ ऐसे, तो ये ऐसे है कि ये पूरा ऐसे देखो कवर कर रहा है। कवर इन द सेंस साइड से कवर कर रहा है, ऐसे ढक रहा है। लेकिन जो मेल है उसमें सिर्फ 8वें को कवर कर रहा है। जैसे ये हो गया 7वां, अब ये जो है सिर्फ 8वें को कवर कर रहा है, 9वां अलग है। जैसे कि अगर हम इसको देखें मिला के, तो ये देखो ये सिर्फ 8वें को कवर कर रहा है। इसकी जो छाते जैसे संरचना है वो सिर्फ 8वें तक फैली हुई है। ठीक है, नर मादा दोनों में 10वें खंड पर एक जोड़ी संधियुक्त तंतु गुदीय लोम पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज फिर से कि नर मादा दोनों में, ठीक है, दोनों में बोल रहा है, दोनों में 10वें खंड में, ये 9वां और ये मैं बना लेती हूं 10वां। अभी मैं आपको एनसीईआरटी वाला फोटो भी बता दूंगी। 10वें खंड में क्या है, ऐसी संरचनाएं पाई जाएगी, ऐसी निकली हुई, इनको बोलते हैं सरसाई। ठीक है, सरसाई बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं गुदीय लूम, क्योंकि गुदा में है, लास्ट एरिया क्या होता है, गुदा होती है ना, तो ये गुदा में सरसाई पाए जाते हैं, दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन मेल में इन लूमों के नीचे की ओर नर के 9वें खंड में स्पेशल चीज है, और यही आपको फर्क बताएगी कि आपका जो कॉकरोच है वो मेल है या फीमेल, और हमने जो पकड़ा था वो मेल है। उसमें मैं आपको ये सरसाई भी दिखाऊंगी, थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करना, दिखा है उसमें, और आपको ये नर का जो है एनाल स्टाइल भी दिखेगा उसके अंदर। ठीक है, एक जोड़ी छोटे व धागे के समान गुदा शूक होते हैं। ये नर की स्पेशलिटी है। अगर आपने इसको, क्योंकि 7वां 8वां ये प्लेट्स आप इतनी गौर से नहीं देख पाओगे, बहुत बारीकी होती है उसमें, लेकिन ये आपको स्पेशली दिख जाएगा कि मादा तो ऐसी रहेगी, और नर अगर आप देखोगे तो उसका जो लास्ट वाला पोर्शन है ये 10वां और ये 9वां, 9वें में आपको ऐसी एक संरचना निकली हुई निकलेगी। इसको कह रहे हैं एनाल स्टाइल, और ये है सिरसाई। ठीक है, ये तो हो गया गुदी लोम, और इसको कहते हैं शूक। ध्यान, मादा में शूक अनुपस्थित होते हैं। ठीक, साइज वाइज इतना आपको फर्क नहीं पड़ेगा, नर छोटा होता है भाई, हमें तो सब एक जैसा लगेगा, है ना, और प्लेट वाला भी इतना नहीं। मेन चीज आपको ये और दिखेगी वीडियो में, अच्छे से देखना। चलो
आगे आओ। अभी ये देख लो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जो हमने अभी रामायण जपी। ये इसकी 2 आंखें, ये काली काली आंखें, तुरुरु तुरुरु, ये लंबे लंबे एंटीना, ये एंटीना इसके लंबे, ठीक है। ये इसका त्रिकोणमिति शरीर और सिर। उसके बाद ये इसका पूरा रीजन जिसमें कि वक्ष में 3 खंड है जो यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे, और फिर 10 है टोटल उदर गुहा में। यहाँ पे ये देखो गुदालूम दिख रहा है आपको, ये दोनों में होता है ना, गुदालूम तो दोनों में है, सरसाइज तो दोनों में है, लेकिन जो एनाल है वो सिर्फ मेल में मिलेगा। जब हम मेल फीमेल पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको डायग्राम बता देंगे। ये इसके जो है ये पैर हैं जो कि आपको पता ही है, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया, टार्सल्स, ठीक है, उपांगों में। और ये किसका मेंबर है भैया? ये ऑर्थोपोडा संघ का प्राणी है। और ऑर्थोपोडा संघ के प्राणी की खासियत क्या है कि उसके जो उपांग होते हैं वो संधि युक्त होते हैं, टुकड़ों में बटे होते हैं। जैसे कि यहाँ दिख रहे हैं आपको, टुकड़े टुकड़े हैं, ये संधि, इनमें जॉइंट है बीच में, है ना, एक जैसा पूरा पैर नहीं है, जॉइंटेड है। ऑर्थोपोडा का मेंबर है कॉकरोच, ठीक है। चलिए अब है मुख उपांग, हालांकि हम उसको देख चुके हैं पर डायग्राम देख लेंगे। कॉकरोच के सर्वाहारी स्वभाव के कारण सब कुछ खाता है भैया। सर्वाहारी का मतलब सब कुछ, कीड़े मकोड़े से लेकर वेजिटेरियन चीजों तक के लिए। स्वभाव के कारण सिर के अधर तल पर मुख द्वार के चारों ओर से घेरे हुए काइटिन की निर्मित प्लेट मुख उपांग या मुख भाग बनाती है। उनके नाम हमने वहां बाहरी आकृति में देख लिए थे, अभी आप फोटो देख लेना। इसका कार्य सम्मिलित रूप से भोजन की खोज करना, उसे कुतरने व निगलने में सहायक है। ये भी शायद मैंने कहीं क्वेश्चन देखा हुआ है कि कॉकरोच के जो मुखांग है वो क्या कार्य आते हैं। तो क्या क्या, एक तो कुतरना, कट करना, है ना, प्लस निगलने के लिए, चबाना और निगलना। चबाना भी आएगा ही भाई, बिना चबाए तो कहाँ जाएगा। चुइंग भी तो करेगा, चुइंग मतलब चबाना। चलो ये है, ये आपको यहाँ से साइड से दिख रहे हैं। वीडियो में मैंने कोशिश तो की है आपको बताने की, पता नहीं आपको दिखे या नहीं दिखे, क्योंकि बहुत ऐसे छोटे से होते हैं, ज़्यादा ऐसे डिटेल में नहीं देख पाते हम इनको। ये देखो, ये नाम है मैक्सिला, मैंडिबुलर, लैब्रम, लीबियम, लीवियम, ठीक है। ये सब जो ये है इसके इंग्लिश वाले नेम है, हिंदी वाले तो आपने देख ही लिए। और ये उनका अलग अलग स्ट्रक्चर है, कैसे दिखते हैं ये अलग अलग। अगर हम इनको काट के देखें अलग करके तो इतने सारे मुखांग है इसमें जो इसके चबाने, खाने और कुतरने के काम आते हैं, ठीक है। संयुक्त नेत्र और एंटीना, यहाँ पे एंटीना जो है वहाँ पे बात आई थी कि गड्ढे में होता है, ऐसा एक गड्ढा बना हुआ है और उसमें जो है एंटीना ऐसे लगा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। और क्लास के बाद कॉकरोच का वीडियो डला हुआ है, वो बिल्कुल आपको देखना है, क्योंकि यहाँ की जो चीज़ें हैं वहीं पे आपको क्लियर होगी। मिलते हैं अगली क्लास में अगली स्टोरी के साथ।